राजगढ़ जिले का क्षेत्रीय चैनल रंगीलो राजगढ़ एक ऐसा एकमात्र चैनल है जहां दर्शकों को अलग अलग विभागों के अधिकारियों को पहचानने और इन विभागों के द्वारा चलाई जा रही अनेकों जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी बड़े ही सरल और आसान तरीकों से देखने को मिलती है। अगर आपने रंगीलो राजगढ़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कई टीचर ऐसे हैं सर जो स्कूल पहुंचते ही नहीं है और आपको भी पता नहीं चलता, दूसरे दिन उपस्थिति रजिस्टर में साइन कर देते हैं। तो इसका तोड़ आपके पास है सर, विभाग के पास इसका तोड़ है। हमारे राजगढ़ जिले में ऐसे कुछ स्कूल हैं जहां पर पहली क्लास में जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर हम विभागीय अधिकारियों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं। आज फिर हम एक नए अधिकारी से, सबसे पहले तो हम इनसे परिचय करवाएंगे। मेरा नाम राजेंद्र कुमार यादव है। जी सर। मैं यहाँ डीपीसी के पद पर पदस्थ हूँ और विगत 1.5 साल से यहाँ पे मैं पदस्थ हूँ। और हमारा शिक्षा विभाग का 2 पार्ट होता है, जिसमें एक हमारे डीओ साहब होते हैं और एक डीपीसी होते हैं। हमारे डीओ साहब पूरा 1 से 12 की शिक्षा को देखते हैं और हम डीपीसी 1 से 8 का शिक्षा का जो एकेडमिक वर्क है उस कार्य को देखते हैं। सर पहला सवाल आपसे यही है कि हमारे राजगढ़ जिले में ऐसे कुछ स्कूल हैं जहां पर पहली क्लास में एडमिशन ही नहीं हुआ है। देखिए, अभी हमने कल इसकी समीक्षा करी थी संचालक महोदय के साथ वीसी के माध्यम से। उसमें ये निकल के आया है कि लगभग हमारे राजगढ़ जिले में 50 विद्यालय ऐसे हैं जहां पहली क्लास के बच्चे का नामांकन नहीं हुआ है जी। इसको छोड़ करके शेष विद्यालयों में हमारा पहली क्लास के बच्चे का नामांकन हुआ है। और इस वर्ष से क्या है कि एक 90 स्कूल हमारे इस प्रकार के मिले हमें राज्य शिक्षा केंद्र से, जिसमें नर्सरी, KG1 और KG2 क्लासेस खुली है। जो हमारे छोटे बच्चे 3 से 4 साल की लेवल के जो होते हैं वो भी उसमें प्रवेशित हो सकते हैं। ये इस बार अपने को राजगढ़ जिले को 90 स्कूल पहली बार मिले हैं। नई योजना तो एक ये है। दूसरा क्या है कि इस वर्ष जो हमारा पहली क्लास में जो बच्चा एडमिशन लेगा उसकी उम्र जो है 6 वर्ष कर दी है। उसकी वजह से थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई है, लेकिन हमारे शिक्षक साथी प्रयास कर रहे हैं और संभवतः जो है 1 फोर्टनाइट में स्थिति हमारी ठीक हो जाएगी और कोई भी स्कूल ऐसा नहीं रहेगा जिसमें पहली क्लास का बच्चा भर्ती ना हुआ हो। सब जगह हमारे बच्चे पहली क्लास में भर्ती हो जाएंगे। सर जैसे कि आपके पास बहुत सारे काम होते हैं और स्कूल बहुत सारे हैं, टीचर भी बहुत सारे हैं। कई टीचर ऐसे हैं सर जो स्कूल पहुंचते ही नहीं है और आपको भी पता नहीं चलता, दूसरे दिन उपस्थिति रजिस्टर में साइन कर देते हैं। तो इसका तोड़ आपके पास है सर, विभाग के पास इसका तोड़ है? देखिए, हमारे फील्ड में हमारे निचले स्तर पे, विकासखंड स्तर पर हमारे BRC होते हैं, हमारे जन शिक्षक होते हैं और उनसे हम लगातार मॉनिटरिंग कराते रहते हैं। और मैं तो हमें जितने भी हमारे जन शिक्षक है उनको एक बताता हूं कि अपने अपने क्षेत्र में जितने विद्यालय आते हैं सबको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लो और व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर उनकी मॉनिटरिंग लगातार करिए। व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने में ये पता लग जाता है कि हमारा 10 बजे, 10:30 बजे हमारा शिक्षक उपस्थित हुआ कि नहीं हुआ, प्रेयर हुई कि नहीं हुई, टीचर वहां है कि नहीं है। तो सारी चीजें आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ऊपर आ गई है। सर व्हाट्सएप पे भी नहीं डालते ना वो, मतलब वो अपनी ये छुपाने के लिए। फिर हम जो है, चूंकि हमारे जन शिक्षक से कहते हैं कि भ्रमण प्रतिदिन करना है उन्हें, तो वो फिजिकल जाके भ्रमण करेंगे और हम ये टाइमिंग देते हैं कि आप बिल्कुल 10:30 पे जाइए और आपका स्कूल का निरीक्षण करिए और उसके बाद आप शाम के टाइम 4:30 पे जाइए और स्कूल का आप निरीक्षण करिए। सर स्कूल का टाइम क्या है लगने का? और एक्चुअली हमारा शिक्षण कार्य का समय है 1 से 8 में 10:30 से 4:30 जी। सर गणवेश और साइकिल इस वर्ष कब वितरित होगी? हाँ, साइकिल हमारी रॉ मटेरियल हमारा आ गया है। सभी जगह विकास खंडों में साइकिल हमारी तैयार हो रही है। विदिन 15 डेज हम साइकिल वितरित कर देंगे और गणवेश की राशि बच्चों के खाते में आनी है। तो हमारे राजगढ़ जिले का 99% विद्यालयों का वेरिफिकेशन, छात्राओं का वेरिफिकेशन हो चुका है और 1 क्लिक स्कीम के तहत भोपाल से राशि जारी होगी। वो किसी भी सप्ताह में जारी हो सकती है। हमारी पूरी तैयारी है। जितने भी लोग देख रहे हैं जो सवाल कर रहे थे कि साइकिल और गणवेश कब मिलेंगे, तो ये साफ अभी आपने सुना ही होगा। सर कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चे बहुत कम है और टीचर ज्यादा है, तो ये मर्ज नहीं हो सकते इसके
हमने डीओ साहब से इस विषय में एक दो स्कूल का प्रकरण आया था, हमने आदरणीय हमारे डीओ साहब भिलाला साहब से चर्चा करी थी और ये तय हुआ है कि अगर वहां पे ज्यादा शिक्षक होंगे तो उनको आसपास के आवश्यकता वाले स्कूलों में उनका शिक्षण कार्य के लिए उनको लगा दिया जाएगा, जिससे जहां ज्यादा बच्चे होंगे उनको टीचर ज्यादा मिल जाएगा। जैसा आपको भी पता ही है सर, बहुत सारे सांसद जी ने भी शिक्षा मंत्री जी को लेटर लिखा है। एक गांव है जीरापुर ब्लॉक में चिड़िया खेड़ी, आपके नॉलेज में शायद है, तो वहां 3 टीचर है पदस्थ और बच्चा जब हम पहुंचे तो सर एक बच्चा वो भी उपस्थित नहीं था 6ठी क्लास में, वो दर्जी भी एक है। तो इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, गत वर्ष तो हमारे डीओ साहब ने उन टीचरों को दूसरी जगह अटैच कर दिया था शिक्षण कार्य के लिए, और इस वर्ष भी मेरी चर्चा हो गई है, आजकल में उनसे पुनः चर्चा हो जाएगी। उन्होंने भी ये कहा था डीओ साहब ने कि उन शिक्षकों को अगर उनका कोई कार्य नहीं है तो पास के विद्यालयों में जहां छात्रों की संख्या ज्यादा है वो उनको अपन कार्य पे लगा देंगे, तो 1-2 दिन में उसका निकाल हो जाएगा। मध्याह्न भोजन में भी कुछ सर अच्छा हो, इसके लिए भी कुछ प्रयास है सर? देखिए, हमारा तो ये प्रयास रहता है कि मध्याह्न भोजन अधिकतर समूह के माध्यम से बनता है और वितरण होता है, और हमारे एसएमसी के द्वारा तो मुश्किल से 10% ही होता है जो एसएमसी शिक्षक हमारे मतलब उसका एमडीएम का जो मध्याह्न भोजन का वो करते हैं वितरण। पर हमारा तो एक उद्देश्य होता है कि मध्याह्न भोजन मेनू अनुसार ही बने और बच्चों को मेनू अनुसार ही वो भोजन खिलाया जावे, हाथ धुलाई के बाद भोजन कराया जावे, थालियां साफ सुथरी हो, रसोईया जहां बैठता है वो जगह साफ सुथरी हो, बर्तन हमारे साफ सुथरी हो, स्वच्छ भोजन बच्चों को मिलना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य रहता है और इसके लिए हम बार बार मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं और जब शिकायत आती है वहां कार्रवाई प्रस्तावित करते हैं। सर सबसे मेन सवाल, बच्चों का शैक्षणिक स्तर सुधरे, इसके लिए कुछ नवाचार हो रहा है सर? हो रहा है, जैसे अभी हमारा 4 दिसंबर को एक नेस का वो होने वाला है एग्जामिनेशन, उसकी तैयारी चल रही है और ये राष्ट्रीय स्तर का एक टेस्ट है, ये जो 4 अभी उसका जो हमारा उसके लिए मास टेस्ट हमारे चल रहे हैं, लेकिन इसका मेन टेस्ट हमारा 4 दिसंबर को होगा, उसकी पूरी तैयारी चल रही है। और अभी राष्ट्रीय लेवल के उस पिछली बार जो हुआ था 2019 में या 21 में जो हुआ था उसमें हमारा मध्य प्रदेश 5वें नंबर पे था और हमारे जिले की स्थिति भी बहुत बेहतर थी। इस वर्ष भी हम ये प्रयास करेंगे कि हमारे जिले की स्थिति नेक्स्ट उसमें जो है टेस्ट में अच्छी रहे और हमारे प्रदेश की स्थिति भी ठीक रहेगी। सर पूरा जिला आपको देख रहा है, राजगढ़ वासियों को कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, राजगढ़ में हम शिक्षा के क्षेत्र में माननीय कलेक्टर साहब और माननीय सीओ साहब के निर्देशन में लगातार जितनी भी नई योजनाएं आ रही है उसका क्रियान्वयन हम करा रहे हैं और इसमें हम लगभग सफलता की ओर अग्रसित हैं। राजगढ़ वासियों से मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग चाहे पत्रकारिता के क्षेत्र में हो चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, कहीं हमसे भी कोई इस प्रकार की कोई चीज होती है तो हमें भी उसको अवगत कराएं, तो हम जो भी हमारी कमी है उसको हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। तो सर ये थे यादव साहब, आपके मन में भी अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अधिकारी से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।